हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और सेंटर फॉर एक्सीलेंस पीपी सवानी स्कूल में। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें आपको स्कूलिंग के साथ साथ ही स्कूल से करिकुलम के साथ साथ हम आपको एनटीएससी, ओलंपियाड और आईएमओ वगैरह की तैयारी करवाते हैं, जिससे आपको अलग से कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा सेंटर गुजरात में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और इसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हम लोग IIT JEE और मेडिकल में भी दे रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ आज, मैंने आपको पॉलिनोमियल की पूरी थ्योरी बता दी है। पॉलिनोमियल मैंने आपको क्या होता है, कैसे कैसे उसके जीरोज निकालते हैं, वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आज मैं आपको पॉलिनोमियल के सिर्फ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मॉड्यूल से। तो मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप से करवाऊँगा और आपको मॉड्यूल्स की फ़ोटो भी भेज दूँगा मैं आपको ग्रुप पर, जिससे आप उससे क्वेश्चन भी खुद भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉलिनोमियल में थ्योरी सारी बता दी है। पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरोज और रूट्स में फ़र्क क्या है, जीरोज में क्या रिलेशन है, आपस में अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, वो चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार मैं आपको अब लेकिन जो अभी करवाने वाला हूँ वो सीधा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। आप लोग मेरा लेक्चर पढ़ने से पहले एक बार अपनी क्लास कॉपी ज़रूर रिवाइज़ कर लें, ये बहुत ज़रूरी है समझना। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, जो भी इसमें थ्योरी मैंने बताई नहीं है, या मतलब वैसे तो सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन जो भी ज़रूरी आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँगा। तो बहुत ज़रूरी नहीं कि आप इसको रिवाइज़ करके ही लिखें, लेकिन आप इसको ध्यान से समझें। तो मतलब बेसिकली मैं अब आपको NTSC लेवल की तैयारी करवा रहा हूँ। बोर्ड का मैं मान के चलता हूँ कि बोर्ड का भी हो गया है पॉलिनोमियल वाला टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का। मैं मॉड्यूल की फ़ोटो आपको भेजूंगा जिससे आपको उसके क्वेश्चन करने हैं। पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है ड्रा द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 2x plus 3 and read off zeros from the graph. Zeros from the graph. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप इसको पहले इस तरीके से लिख दीजिए कि सपोज ये px लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एक टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग px क्या आएगा वो लिखेंगे। कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव ले लीजिए, जैसे 2, 1, 0, -1, -2, -3, इस तरीके से। कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव पर आप अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने का एक और तरीका है जो मैं 11th में सोच रहा हूँ बताऊँ। अभी उसको बताने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि शायद वो आपको भी समझ नहीं आएगा, और क्योंकि उसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं कि वो कैसे वैल्यूज़ आई हैं, कैसे क्या हुआ है, तो प्रूफ शायद आपको समझ ना आए। इसलिए मैं आपको अभी टेबल मेथड से ही ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो ज़रा आप ध्यान से देखिए। x की वैल्यू 2 रखने पर यानी P2 क्या आएगा, तो P2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 ये वाला और माइनस 4, 4 कैंसिल, ये आ गया 3, यानी px आ जाएगा 3। P1 क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस 3 4 माइनस 2 दैट इज 2। फिर 0 पर क्या आएगा, तो 0 पर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि सिर्फ 3 आया। अब -1 पर क्या आएगा, -1 पर आएगा
इसको यहाँ रख दीजिए, 2 यहाँ पर रख दीजिए, 0 पर यहाँ पर रख दीजिए 3, -1 पर -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 +3, यानी कि 1 + 2 4 और +3, यानी कि हो गया 6। इसके बाद p -2 पर रख दीजिए, -2 पर रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 +3, यानी 4 + 3 और ये +4 11। -3 पर इतने सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरी नहीं कि सब निकालें ही, पर ठीक है। 6 11 -3 पर भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं -3 पर निकालने की। -3 का स्क्वायर -2 इंटू -3 +3, यानी 9 + 6 + 3, 9 + 6 + 3, तो ये हो जाएगा 18। अब मैं इसका यदि ग्राफ बनाने जाऊंगा तो ग्राफ बनाने में मुझे पॉइंट क्या क्या मिले, पॉइंट इस तरीके से मिलते हैं, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस, एक एक्स की वैल्यू एक वाई की वैल्यू। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आपको मिले, कोऑर्डिनेट आपको जो मिले वो मिले क्या क्या, 2, 3, 1, 2, 0, 3, -1, 6, -2, 11, -3, 18। बेसिकली मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। मैंने x की वैल्यू कौन कौन सी ली है, -1, 2, 0, -1, -2, -3, ये मैंने x की वैल्यू ली। यहाँ पर अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक ले लीजिए। तो पहला 2, 3, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, 2, 3, तो 2 पर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। 2, 3, 2, 3, तो 2, 3 आएगा यहाँ पर, ये लीजिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो 2, 3 यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। 1, 2, 1, 2 यहाँ पर आ गया। 0, 3, 0 पर 3 यहाँ पर आ गया। -1, 6, -1, 6 यहाँ पर आ गया। -2, 11, -2, 11 यहाँ पर आ गया। -3, 18, -3, 18 यहाँ पर आ गया। कुल मिलाकर आप कर्व को देखिए तो कर्व इस तरीके से बन रहा है। ये कर्व इधर वापस जा रहा है तो इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिए। इस कर्व ने एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर किया, एक भी जगह पर नहीं किया, एक्स एक्सिस ये है। इस कर्व ने एक्स एक्सिस को एक भी जगह पर नहीं कट किया, आया और वापस चला गया, आया और वापस चला गया। जब भी कर्व आए और वापस चला जाए, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, तो मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस को जितनी बार कोई कर्व कट करेगा उसके उतने ही जीरोज़ होंगे। इसने एक बार भी नहीं कट किया तो देयर आर नो जीरोज़, देयर आर नो जीरोज़ of this polynomial।
तो ग्राफ के थ्रू मैंने आपको इसको बताया कि ये पॉलिनोमियल के एक भी जीरोज़ नहीं होंगे। ये ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो भी मैंने आपको सिखाया, और इसके एक भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ये मैंने आपको बताया। अब आपको मैं एक क्विकली बहुत अच्छे से एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, आप उस बात को समझिए। इस कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके बारे में मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का यदि आपको ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल का ax² bx + c, इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल यदि आपके पास दिया हुआ है, तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, या तो x ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, सिर्फ बहुत फिक्स है। इसका ग्राफ इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। देखो, इससे पहले जो मैंने बनाया है वो ऐसा बना है, ऐसा बना है, यानी ये वाला कर्व है, या तो ऐसा बनेगा। कब ऐसा बनेगा, कब ऐसा बनेगा वो मैं बताता हूँ। जब भी a की वैल्यू, a मतलब x² का कोफिशिएंट, जब भी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जब भी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कर्व ऐसा बनेगा। लेकिन a² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो ऐसा बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि x² + 5x + 6 का ग्राफ कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा। मैं आपको लिख दूँ -x² - 7x या +7x + 18 का ग्राफ कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इनकी शक्ल कैसी होती है, ग्राफ की शक्ल किस तरीके से बनती है। तो वो मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पॉलिनोमियल का शक्ल बतानी है तो किस तरीके से आप बता सकते हैं। इसे बोलते हैं कि ये ग्राफ ओपन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ओपन है, और इसे बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, इसे बोलते हैं ओपन अपवर्ड, और इसे बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड। ओपन डाउनवर्ड। तो बेसिकली ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड मैंने आपको बताया। तो ये हो गया। इसके बाद आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है और उसके जीरो, जैसे एक क्वेश्चन है, find the polynomial whose zeros are 2 and 6। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज यदि अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा x - अल्फा x - बीटा, ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस बार क्या बोला है, इसके जीरोज 2 और 6 हैं। तो 2 और 6 होने का मतलब पॉलिनोमियल आपका ऐसा है, x - 2 x - 6। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² - 2x - 6x + 12। तो कुल मिलाकर पॉलिनोमियल आ गया x² - 8x + 12। यानी ये ऐसा पॉलिनोमियल है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज 2 और 6 हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर ये आपकी बुकलेट में मैं आपको जो फोटो भेजने वाला हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जो आपको यहाँ से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसमें छोड़ रहा हूँ जो आपको करने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको ये करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी 15 मिनट का ये लेक्चर मुझे बनाना है, तो अभी इसका टाइम ना पूरा हो गया है, कुछ सेकंड्स बचे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इस जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, ग्राफ पढ़ाया है और उसके बेसिस पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, जीरोज निकालने का बताऊंगा कि जीरोज किस तरीके से निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है और वो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली आप इसका ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं।
और जीरोज वगैरह क्या निकालना है, इसके लिए आप एक बार लेक्चर पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको क्लास कॉपी में करवाया है वो लेक्चर आप एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा, क्योंकि अभी हम लोग पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन हमने चालू किया था लेकिन हमने वो ख़त्म नहीं किया था, तो उसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशन करेंगे और वो उसकी मैं थ्योरी भी बताऊंगा, उसके समझ भी करवाऊंगा, और उसके बाद फिर अपन उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्योंकि मैंने आपको पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रिक इक्वेशन ये एनसीईआरटी लेवल पर करवा दिया है, और इसको मुझे करवाना है अभी आपको जेई लेवल पर। तो जेई लेवल पर किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।